हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको डॉयल सिम्प्लेक्स मेथड बताएंगे। डॉयल सिम्प्लेक्स मेथड में करते क्या है। एक तो डॉयल सिम्प्लेक्स मेथड जो होता है हमारे पास ऑलवेज मैक्सिमम के लिए कैलकुलेशन करते हैं। दूसरी सारी इनइक्वालिटी लेस इक्वल टू बनाते हैं। तीसरा बीआई जो है हमारे पास सारे पॉजिटिव होने जरूरी नहीं है, नेगेटिव भी हो सकता है हमारे पास में। ठीक है, देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है मिनिमाइजेशन जेड बराबर 3x1 प्लस x2। हम क्या करेंगे इसमें, कन्वर्ट गिवन एलपीपी इनटू मैक्सिमाइजेशन। तो हम निकालेंगे मैक्सिमम जेड कितना होगा, माइनस के मिनिमम जेड के इक्वल, यानी कि -3x1 और माइनस के x2। एंड सारे कांस्टेंट जो होंगे इन्हें क्या करेंगे, हम लेस इक्वल टू में कन्वर्ट करेंगे। चाहे हमारा बीआई पॉजिटिव हो चाहे हमारा बीआई नेगेटिव हो, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, गेट इक्वल टू बाय इक्वलिटी, तो इसमें माइनस का इंटू कर देंगे। -x1 माइनस x2 लेस इक्वल टू 1, -2x1 प्लस 3x2 लेस इक्वल टू -2। अब देखिए माइनस में चेंज करने से क्या बेनिफिट हुआ। एक तो हमें आर्टिफिशियल वेरिएबल जो लेते थे ना, xa1 xa2, इनकी जरूरत नहीं है हमें। ठीक है, एक हमें जो सरप्लस वेरिएबल लेते थे माइनस करके, -x4 -x5, हमें उनकी भी आवश्यकता नहीं है। इसमें हमें केवल सिलेक्ट वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी यहां पर। ठीक है, अब लिख देंगे चेंज कांस्टेंट्स इन इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ select variable, ओनली select variable, ना तो सरप्लस और ना ही आर्टिफिशियल वेरिएबल। तो क्या हो जाएंगे कांस्टेंट हमारे पास, पहले में हमने x3 ऐड कर दिया, दूसरे में हमने x4 ऐड कर दिया। ठीक है, अब करते क्या है, यहां से थोड़ा सा वर्क सिंपलेक्स जैसा ही है हमारे पास। क्या करेंगे, जो एलिमेंट आइडेंटिटी बना रहे हैं उन्हें छोड़कर बाकी सब वेरिएबल्स जीरो रख देंगे। पुट कर देंगे x1 इजकल टू x2 इजकल टू 0। तो जो वेरिएबल आइडेंटिटी बना रहे हैं उनका वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में, x3 इजकल टू -1 एंड x4 इजकल टू -2। एंड जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है z डैश -3x1 -x2 प्लस 0x3 प्लस 0x4, जितने वेरिएबल के कांस्टेंट हैं इतने ही वेरिएबल के हम उन्हें ऑब्जेक्टिव फंक्शन को बना लेंगे। इसके बाद बनाएंगे डॉयल सिम्प्लेक्स टेबल। करते क्या है, डॉयल सिम्प्लेक्स टेबल मिलती जुलती सिम्प्लेक्स जैसी है, बस एक कॉलम कम होता है इसमें। यहां पर हम मिनिमम रेशियो नहीं निकालते हैं। तो मिनिमम रेशियो की जगह पर क्या करना है, हमें ये एक्स भी होता है, यहां पर सीजे, ये सी बी, ये बी, जितने वेरिएबल से इतने वाई लेते हैं। सीजे के अंदर ऑब्जेक्टिव फंक्शन कोएफिशिएंट लेंगे, -3 -1 0 0। एक्स बी में इक्वल टू वाली वैल्यू ली जाएंगी, -1 -2। y1 के नीचे x1 कोएफिशिएंट लिए जाएंगे, -1 -2 -1 3। यहां भी माइनस है हमारे पास, -3 1 0 और 0 1। जो सिंप्लेक्स में करते थे वर्क वही वर्क है हमारे पास में। ये आइडेंटिटी होनी जरूरी है हमारे पास, चाहे एक साथ दे रखी हो चाहे अलग अलग दे रखी हो। यहां पर एक साथ दी हुई है। ये जो आइडेंटिटी वाले कॉलम्स होते हैं उन्हीं को हम बेसिक वेरिएबल्स बोलते हैं। तो बेसिक वेरिएबल क्या हो गया हमारे पास, y3 y4, y3 के ऊपर 0 और y4 के ऊपर भी 0। उसके बाद डेल्टा जी बिल्कुल सिंप्लेक्स मेथड जैसा ही निकालना है हमें। इस टर्म का इसमें इंटू करेंगे, इस टर्म का इसमें इंटू करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, ऊपर वाले टर्म में से माइनस कर देंगे। इस टर्म का इसमें इंटू करेंगे, इस टर्म का इसमें इंटू करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, ऊपर वाले टर्म में से माइनस कर देंगे। इस टर्म का इसमें इंटू करेंगे, इस टर्म का इसमें इंटू करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, ऊपर वाले टर्म में से माइनस कर देंगे। ऐसे इसमें करेंगे, यहां से चेंज होगा हमारे पास मेथड। तो इसके बाद क्या करते थे हम,
अब डेल्टा जे हम नेगेटिव बना देते हैं सिंपलेक्स मेथड में, लेकिन यहां तो सारे नेगेटिव पहले से ही हैं, तो फिर क्या करना है हमें अब, यानी कि सॉल्यूशन कैसा आ गया, इनफीजिबल है। इनफीजिबल क्यों है, क्योंकि हमें क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है कि x1 x2 कैसे होनी चाहिए, ग्रेटर इक्वल टू 0, और यहां पर कैसे हैं, माइनस में है, ये तो नेगेटिव है, तो इसलिए फीजिबल नहीं है। क्या सॉल्यूशन है, इनफीजिबल सॉल्यूशन है। तो इसको हम फीजिबल बनाएंगे, कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है डेल्टा जे लेस इक्वल टू 0 वाली, तो हम क्या करेंगे, इसे फीजिबल बनाएंगे। फीजिबल कैसे बनाएंगे, जो एक्स बी में मैक्सिमम वैल्यू है नेगेटिव में, उस पर साइन लगा लेंगे, ठीक है। -2 बड़ा है हमारे पास नेगेटिव में, तो -2 पे हमने क्या किया, तीर का निशान बना दिया। अब इस साइन के आगे जो भी नेगेटिव वाली टर्म्स हैं, उनसे डेल्टा जे को डिवाइड करेंगे। तो ये दोनों नेगेटिव की टर्म्स हैं, इन दोनों टर्मों से डेल्टा जे को डिवाइड करना है हमें। तो -3 अपॉन -2 करेंगे तो कितना आएगा, 3/2, और ये आएगा 1/3, ठीक है। अब इन दोनों में चेक करेंगे छोटा कौन सा है, 1/3 छोटा है, तो इस पर इनकमिंग मान लेंगे। जो हमने इधर माना था तीर का साइन, और जो ये इनकमिंग वेक्टर है, इन दोनों के सामने जो भी एलिमेंट होगा उस पर बॉक्स बना देंगे, और इसके सामने जो भी 1 होगा आइडेंटिटी वाला, उसे बाहर कर देंगे। बाकी सारे काम ये वही हैं। ये की एलिमेंट कहलाएगा, ये आउटगोइंग वेक्टर कहलाएगा, ये इनकमिंग वेक्टर कहलाएगा। अब ये आउटगोइंग वेक्टर होता कहां से है, ये बेसिक वेरिएबल के लिए आउट होता है, तो y4 को यहां से तो हमें हटाना है, और लाना कहां है, y2 को यहां पर ले आएंगे y4 के स्थान पर, ठीक है। तो लेकर कैसे आएंगे, नेक्स्ट टेबल बनाते हैं। XB CJ CB B y1 y2 y3 y4 -3 -1 0 0। हम की एलिमेंट को इनकमिंग को आउटगोइंग की तरह बनाएंगे, तो की एलिमेंट को 1 करेंगे, 1 करने के लिए क्या करते हैं, 3 से पूरे रो को डिवाइड कर देते हैं। इसे डिवाइड करने से पहले बेसिक वेरिएबल्स लिख ले, y3 और y2। y3 के ऊपर कितना लिखा हुआ है, 0, और y2 के ऊपर कितना लिखा हुआ है, -1। अब इसकी एलिमेंट को 1 बना रहे हैं, तो 2 से डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे इस पूरी रो को, तो कितना आएगा, 2/3 1 0 माइनस के 1/3। अब हमें इसको 0 बनाना है, तो ये तो 1 हो गया इसकी तरह, अब इसको इसकी तरह बनाना है, तो क्या करेंगे, -1 को 0 करेंगे इस वाले की तरह, तो क्या करना है, -1 को हम इसमें ऐड कर देंगे, यानी कि जो 0 बनाएंगे इसे हम किस की एलिमेंट वाली टर्म से बनाना है 0 हमें। तो क्या करते हैं, इस -1 में इस -1 को ऐड करने से बनेगा, तो 2/3 को -1 में ऐड करेंगे तो कितना आएगा, -1/3। 2/3 को -1 में ऐड करेंगे तो कितना आएगा, -1/3। -1 को -1 में 1 को -1 में ऐड करेंगे तो 0, इसको 1 में ऐड करेंगे 1, इसको ऐड करेंगे तो -1/3। फिर डेल्टा जे निकालेंगे, इसका इसमें इंटू करेंगे, इसका इसमें इंटू करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, -2/3, या 3 में से माइनस कर देंगे, तो -3 + 2/3 -7/3, ये 0, ये 0, और ये हो गया हमारे पास -1/3, ठीक है। अब क्या करेंगे, इन दोनों को हमें देखो, डेल्टा जब भी नेगेटिव है हमारे, हमें इन दोनों को पॉजिटिव बनाना है, तो अब ये वाला नेगेटिव बचा हुआ है, इसी पर तीर का साइन लगा देंगे, ठीक है। इस वाली रो के एलिमेंटों से डेल्टा जे को डिवाइड करेंगे, कौन से एलिमेंटों से डिवाइड करेंगे, जो नेगेटिव वाली टर्म्स है उनसे डिवाइड करेंगे। तो -1/3 को -3 से करेंगे तो कितना आएगा, 1। -7/3 को -1/3 से कितना आएगा, 7। इन दोनों में छोटा क्या है, 1, तो इससे हम क्या करेंगे, इनकमिंग वेक्टर मान लेंगे। इस इनकमिंग के सामने और इस वाले तीर के साइन के सामने बॉक्स बनाएंगे की एलिमेंट, इसके सामने 1 को हम आउट कर देंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट टेबल बनाएंगे, ये काम हमें तब तक करना है जब तक सारे एक्स भी हमारे पॉजिटिव नहीं हो जाएंगे। ये हो गया -3 -1 0 0, y3 तो आउट हो गया, y4 इन हो गया, 0 -1, ये हो गया आपके पास 1 1 0
-3 और 1, इस 1/3 को 0 बनाएंगे तो इसमें से इसे माइनस कर दें तो ये भी 1, ये 1, ये 1, ये -1 और ये 0। फिर डेल्टा जे निकालेंगे हम, -2, 0, -1 और 0 लिख देंगे। सिंस ऑल डेल्टा जे लेस इक्वल टू 0 एंड एक्स बी ग्रेटर इक्वल टू 0, तो सो सॉल्यूशन इज ऑप्टिमल एंड ऑप्टिमल सॉल्यूशन इज x1 इजकल टू, देखिए y1 के सामने वाला x1, y2 के जो सिम्प्लेक्स मेथड काम था ना वही वर्क है हमारे यहां पर भी, तो y2 के सामने वाला तो x2 है, y1 है नहीं यहां पर, तो y1 का x1 का मान 0 एंड मिनिमम z कितना होगा, जो x1 x2 की वैल्यू ऑब्जेक्टिव फंक्शन में पुट कर देंगे, 3 × 0 + 1 इजकल टू 1। ये हमारे पास आंसर हो गया। तो देखिए ये जो मेथड है हमारा, हम देखें तो सिंप्लेक्स मेथड से आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि यहां पर बस सिलेक्ट वेरिएबल है। बिग एम मेथड यूज करते थे हम, टू फेस करते थे यूज, तो उनमें क्या करते थे हम, सरप्लस भी होता था, आर्टिफिशियल भी होता था हमारे पास, ठीक है। और यहां पर क्या केवल सिलेक्ट वेरिएबल है हमारे पास। एक कंडीशन और होती है स्पेशल इसमें कि अगर हमने जैसे यहां पर डेल्टा जे निकाले हैं फर्स्ट टाइम और इनमें से कोई भी डेल्टा जे नेगेटिव पॉजिटिव आ जाए तो नॉट एप्लीकेबल है सिम्प्लेक्स मेथड। तो सारे डेल्टा जे नेगेटिव होने जरूरी हैं, एक्स भी पॉजिटिव चलेंगे, अगर एक आध पॉजिटिव है कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन कम से नेगेटिव यहां पर जरूर होगा, नहीं तो पहले टेबल में आंसर हो जाएगा हमारे पास। तो डबल सिम्प्लेक्स मेथड में करना करेंगे क्या, एक बार देख लें हम। हमें एलपीपी दे रखी होगी, ठीक है। सबसे पहले एलपीपी को मैक्सिमाइजेशन में कन्वर्ट करेंगे, मैक्सिमाइजेशन में कन्वर्ट कर लिया, सारी इनइक्वालिटी को लेस इक्वल टू करेंगे, सारी इनइक्वालिटी लेस इक्वल टू कर ली हमने। उसके बाद में इनको इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे सिलेक्ट वेरिएबल के हेल्प से, इक्वेशन में चेंज किया। उसके बाद में जो वेरिएबल हमने ऐड किए उन्हें छोड़कर बाकी सारे वेरिएबल्स को 0 पुट करेंगे, तो x1 x2 को 0 रख दिया, x3 x4 के मान आ गए। फिर ऑब्जेक्टिव फंक्शन को इतने वेरिएबल का बनाएंगे। उसके बाद आती है फिर डबल सिम्प्लेक्स टेबल। तो यहां पर एक कॉलम और होता था हमारे पास जब सिम्प्लेक्स मेथड करते थे, जिसमें मिनिमम रेशियो निकालते थे, इसमें वो कॉलम नहीं होता। एक्स बी इक्वल टू वाली वैल्यू, ये वाली इक्वल टू वाली वैल्यू, y1 में x1 कोएफिशिएंट, y2 में x2 के, y3 में x3 के, y4 में x4 के, cj में ऑब्जेक्टिव फंक्शन कोएफिशिएंट। यहां पर ये बेसिक वेरिएबल आइडेंटिटी वाले कॉलम, और आइडेंटिटी वाले कॉलम के ऊपर जो लिखा होगा वो हमारे पास सीबी के पास आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है हमें, जो डेल्टा जे आएंगे सारे नेगेटिव आएंगे, यहां पर कोई पॉजिटिव नहीं होगा। तो क्या करेंगे, जो एक्स बी बड़ा वाला एक्स बी है उस पर पहले तीर का साइन लगाएंगे। इस तीर के साइन के सामने जो भी हमारे पास में नेगेटिव टर्म्स हैं उन नेगेटिव टर्म्स से हम डेल्टा जे को डिवाइड करेंगे। -3 बटे -2, -1 बटे 3। अब इन दोनों में छोटा चेक करेंगे क्या है, तो 1 बटे 3 छोटा है, इसको इनकमिंग मानेंगे। इसके सामने और इसके सामने जो एलिमेंट होगा बॉक्स बनाएंगे, इसके सामने जो बना होगा उसे आउट कर देंगे। तो आउट कहां के लिए है, यहां के लिए बेसिक वेरिएबल के लिए। इन कहां के लिए, बेसिक वेरिएबल के लिए। तो y4 को तो हटा देंगे, y2 लिख देंगे यहां। y2 के ऊपर कितना लिखा हुआ, -1, यहां -1 लिखेंगे। y3 ऐसे कैसी रहा, इसको 1 बनाएंगे तो 3 से डिवाइड कर देंगे, इसको 3 से डिवाइड कर दिया। अब इस -1 को 0 करेंगे। कैसे करेंगे -1 को 0, इस वाले 1 में इस वाले -1 को ऐड कर देंगे। तो 2/3 को -1 में जोड़ेंगे, -1/3, 2/3 को -1 -1/3, 1 को -1 में 0, 0 को 1 में 1, और -1/3 को 0 में -1/3। फिर डेल्टा जे निकालें। अब देखते हैं इनमें छोटा एलिमेंट कौन सा है, -1/3 नेगेटिव वाला, इस पर तीर का साइन लगा दिया। अब इस टर्म में 2 टर्म है, केवल नेगेटिव 2 टर्म्स हैं। इन दोनों टर्मों से डेल्टा जे को डिवाइड करेंगे। छोटा क्या आया, ये 1 आया छोटा हमारे पास, इसको इनकमिंग मान लेंगे। इनकमिंग के सामने इस तीर के साइन के सामने बॉक्स बनाएंगे, इसके सामने जो बना उसे आउट कर देंगे, ठीक है। तो y3 तो आउट हो गया यहां से, अब इन क्या हो गया, y4 इन हो गया, लिख देंगे y4। फिर जो काम यहां से किया था सेम काम यहां से यहां के लिए करेंगे, ठीक है। एक चीज और ध्यान रखनी है, अगर मान लीजिए यहां पर ये पॉजिटिव होता थोड़ी देर के लिए, तो हम ये वाला रेशियो नहीं निकालेंगे। फिर हमेशा नेगेटिव टर्म से, एक ही नेगेटिव टर्म होगी, फिर एक ही नेगेटिव टर्म से डिवाइड करेंगे, इससे डिवाइड नहीं करेंगे, यहां पर डैश लगा देंगे, ठीक है।
क्योंकि यहां पर नेगेटिव था इसीलिए हमने इससे इसको डिवाइड किया। कभी भी उन पॉजिटिव टर्मों से डिवाइड नहीं करेंगे जो यहां पर होंगे, केवल यहां की नेगेटिव टर्मों से डिवाइड करना है। और जब एक्स भी हमारे सारे पॉजिटिव्स हो जाएंगे और डेल्टा जे तो ऑलवेज नेगेटिव ही रहेंगे हमारे पास, ठीक है, तो हमारे पास ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिल जाएगा। हमें निकालेंगे कैसे, y2 के सामने वाला x2, y4 के सामने वाला x4। x4 की तो हमारी जरूरत ही नहीं है, हमें केवल x1 x2 की जरूरत है, तो y1 है नहीं यहां पर, तो x1 का मान कितना हो जाएगा 0। इन दोनों वैल्यू क्या करेंगे हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन में रख देंगे, यहां रख दिया हमने। तो क्या आ गया हमारे पास में, मिनिमम जेड की वैल्यू आ गई। ठीक है, ठीक है।